हेलो। तो आज हम इस लेयर्स के कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसमें हमारे पास कंटेनर हमारे बूटस्ट्रैप में हमें क्या दे रहा है। कंटेनर्स आर जस्ट लाइक अ फंडामेंटल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बूटस्ट्रैप दैट कंटेन पैडिंग एंड अलाइन योर कंटेंट विद इन अ गिवन डिवाइस और व्यू पोर्ट। अब ये वर्क कैसे करता है, इसके अंदर जस्ट हमारे पास जो कंटेनर है वो ऐसे सेट किया गया है बूटस्ट्रैप में कि मैक्सिमम विड्थ के अकॉर्डिंग एट ईच रिस्पॉन्सिव पॉइंट में वो जाकर एडजस्ट हो जाता है। और अगर हम कंटेनर फ्लूइड की बात करें तो वो टोटल हर ब्रेक पॉइंट्स पे 100% विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पर भी अपने यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक्स ऐड कर दिए। बूटस्ट्रैप का लिंक फॉर CSS के लिए टॉप पर है और सेकंड वन हमारे पास बॉडी में स्क्रिप्ट हमने ऐड कर दिया फॉर फंक्शनलिटी के लिए जो बूटस्ट्रैप का लिंक है दोनों, ठीक है। यहाँ पे हम एक कंटेनर ऐड करेंगे, कंटेनर क्लास, और उसके अंदर एक h1 टैग में लिख देंगे बूटस्ट्रैप पार्ट नंबर 2। और नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो आप लेफ्ट और उसके बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास एक स्पेस आ गई। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करें और हम इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पर और बिल्कुल अपने इस पॉइंट पे जाते हैं बॉडी के अंदर एंड कंटेनर, तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो हमने कंटेनर ऐड किया है बूटस्ट्रैप उस पर क्या कर रहा है कि हमारे पास 1400 का मैक्सिमम मिनिमम विड्थ है। इसके अंदर हमें मैक्सिमम विड्थ कितनी दे रहा है 1320। मतलब कि अगर मैं 1320 को रिमूव कर देती हूँ तो बिल्कुल वो कम हो जाए क्योंकि वो नीचे वाले को ले रहा है। तो इस तरह से एडजस्ट हुआ हुआ है हर पॉइंट पर, हर ब्रेक पॉइंट पर कंटेनर लेफ्ट एंड राइट से आपको यहाँ पे एक मैक्सिमम विड्थ मिला हुआ है और मैक्सिमम विड्थ के अकॉर्डिंग हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले होता है यहाँ पर। तो अगर आपकी स्क्रीन आप छोटी भी कर रहे हो अपनी स्क्रीन को लाइक इस तरह से छोटी करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग कंटेनर का साइड से देखें लेफ्ट एंड राइट कम हो गया है तो वो उस अकॉर्डिंग टू स्क्रीन के खुद एडजस्ट होता जाएगा। मोस्ट केसेस में क्या होता है कि आप कंटेनर फ्लूट को यूज़ करते हैं, फ्लूट मत मीन्स के वो 100% होता है। तो उसमें क्या होगा आपका जस्ट वो 100% है आपके पास हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग 100%। तो बस थोड़ी सी स्पेस देता है यहाँ पर। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ इंस्पेक्ट पर और अगेन इस पे जाते हैं कंटेनर पर तो ये आपको पैडिंग देता है, लाइक गैप देता है एक्स एंड वाई से। अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ तो बिल्कुल ये 1.5 REM इक्वल टू 24 px जो कैलकुलेट करके खुद बना रहा है वो 100% के वो आपका रिमूव हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग ये जस्ट सिंपल वे में आपको लेफ्ट से स्पेस दे रहा होता है। आप फ्लूइड को जितनी आपकी लेयर पे ज़रूरत है आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको दे सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ये है कि कंटेनर के नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्पॉन्सिव कंटेनर जिसमें SM, MD, LG, XL और XSL है। मीन्स आप ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हो कि मुझे कंटेनर सिर्फ स्मॉल स्क्रीन पर चाहिए या मुझे MD स्क्रीन पर चाहिए या XL की स्क्रीन पर चाहिए, ओवरऑल बाकी स्क्रीन पे नहीं चाहिए। तो हमें इस तरह अगर मैं LG पे इसको ऐड करती हूँ कि कंटेनर जो है वो LG में ये है कंटेनर है, अदरवाइज़ वो क्या रहेगा, वो हमारे पास अगर मैं स्मॉल स्क्रीन करना शुरू करती हूँ तो वो कंटेनर जो है कंटेनर रहेगा बट लार्ज स्क्रीन पर वो कंटेनर को हम यहाँ से थोड़ा सा इसको बैक करते हैं। अदरवाइज वो विड्थ क्या रहेगी हमारे पास, विड्थ हमारे पास फुल रहेगी। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह करते हैं और डिलीट करते हैं। इसको हम SM पे कर देते हैं, SM और कंटेनर। स्क्रीन को हम छोटा करते हैं, स्क्रीन को छोटा करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही आप इस पर पॉइंट करेंगे ये हमारे पास विड्थ है और मैंने इसको 100% विड्थ दी हुई है, राइट। और स्क्रीन को हम छोटा करते हैं और छोटा करते हैं तो स्मॉल स्क्रीन पर भी रहेगा। तो इट्स मीन्स कि अगर आप SM को यूज़ करें कंटेनर SM तो 100% वाइट तब तक रहेगा जब तक आपकी स्मॉल ब्रेक पॉइंट तक, और जब 100% वाइट तब रहेगा जब तक आपकी मीडियम स्क्रीन तक है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास और भी यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर तो आप नेवर को देखो, मैं भी शायद ये कंटेनर में है तो कंटेनर में इसके लेफ्ट राइट इक्वल स्पेस है तो आप कंटेनर बेस पे सारी वेबसाइट जितनी भी है वो कंटेनराइज है यहाँ पर, तो उनकी लेफ्ट एंड राइट स्पेस मिली हुई है। तो जब आप बूटस्ट्रैप के कंटेनर को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें फिर हर पूरी होल बॉडी पे भी कंटेनर आप ऐड कर सकते हो और वैसे भी आप हर सेक्शन पे जाके भी कंटेनर को ऐड कर सकते हो। बट देखें कि हर नैप बार की इक्वल टू वो कंटेनराइज हुआ हुआ है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिड। ग्रिड में हमारे पास सिस्टम जो है ऑलरेडी हम CSS में कर चुके हैं, बट ग्रिड यहाँ पर बूटस्ट्रैप का थोड़ा सा
जस्ट कॉलम्स जिस तरह से हमें पता है कि 12 कॉलम टोटल होते हैं और हम कॉलम्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो उतने ही बॉक्सेस बनते जाते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास देखें, यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने कोड दिया हुआ है कि कंटेनर है, मीन्स के लेफ्ट राइट स्पेस है, और टेक्स्ट इज सेंटर, जो भी होगा उसके सेंटर में होगा। और पहले हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स हम देना चाहते हैं। तो अगर आप कॉलम 3 देंगे तो 3 बॉक्सेस बन जाएंगे, अगर आप 4 देंगे तो 4 बॉक्सेस वहाँ पर डेवलप होते हैं। इसी को हम कॉपी करते हैं क्लिपबोर्ड को और यहाँ पे अपने बिल्कुल लास्ट पे इसको पेस्ट कर देते हैं। जब हम अपने आउटपुट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 3 कॉलम्स 1 2 एंड 3। अगर मैं एक और कॉलम ऐड करना चाहती हूँ तो हम इसको कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कितने बन गए, 4 कॉलम्स यहाँ पे डिवाइड हो गए। तो अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट है अगर ये वाली, तो मुझे इसके अंदर देखें यहाँ पे एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे पास एक रो है 2 कॉलम्स हैं, तो फिर मुझे एक और रो चाहिए और उसके अंदर 2 कॉलम्स और चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी करूँगी और इसी को मैं पेस्ट करूँगी, तो हमारे पास यहाँ पर 2 रोज़ हो गई और 2 कॉलम्स हो गए। अगर कुछ सेम इस तरह का कार्ड भी डेवलप करना चाहते हैं तो कार्ड को बनाने के हम क्या करते हैं कि कार्ड यहाँ से कोई पिक कर लेते हैं अपने कंपोनेंट में से, कंपोनेंट में कार्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमें कार्ड देने, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम रीयूजेबल बनाते हैं। यहाँ पे जाकर इसको कॉलम के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। इमेज को हम रिप्लेस खत्म कर देते हैं, जस्ट इतनी वेट रहने देते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और इसकी विड्थ भी हम यहाँ पर 100% कर देते हैं, लाइक 50% कर देते हैं, 50%। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड जो है ना वो डिस्प्ले हो गया है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपने इसको 100% भी करना है तो वो 100% में कॉलम्स के अकॉर्डिंग वो 100% चला जाएगा। इस तरह एक और यहाँ पर इसी कार्ड को हम कॉपी करेंगे, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं विथ के साथ। अब यहाँ पे इस कार्ड को हम कॉपी करते हैं और सेम कॉलम की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं इस कार्ड को, और यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास कितने हो गए, 2 कार्ड्स हो गए। अब यही चीज़ सेम रिपीट हो रही थी, तो हमने अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से और इसी को हम दोबारा से कॉपी करके इस सेक्शन को यहाँ से कॉपी करके अगेन पेस्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास सेम लाइक 2 रोज 2 कॉलम्स। तो ये इस तरह का आपका डेवलप हो गया। अब इनके बिटवीन स्पेस आपने देनी है। स्पेस देने के लिए हमारे पास ग्रिड में ऑलरेडी यहाँ पर ग्रिड में हमें दिया गया है कि हम स्पेस भी ऐड कर सकते हैं उसके, जिसको हम गैप भी कह सकते हैं। और यहाँ पे वैसे वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो गटर का यूज़ हो रहा है, दिस वन, लाइक बिटवीन। अगर आप जी एक्स देते हो तो वो हॉरिजेंटल एक्स स्पेस मिलेगी बिटवीन कॉलम्स के और बिटवीन रोज के। और अगर आप यहाँ पर वर्टिकल देना चाहते हो तो वर्टिकल के लिए जी वाई, तो वर्टिकल मिल जाएगी। तो इन बिटवीन अगर आप इसके देना चाहते हो तो मैं यहाँ पर रोज के बिल्कुल साइड पर अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ तो जी वाई मैं कहाँ दूंगी, अपने रो के बिल्कुल जिस क्लास में रो है वहीं पे अपना जी वाई। इसका मतलब कि गैप बिटवीन वर्टिकल हमें मिलेगा। तो अब इनके दरमियान में जितना स्पेस देना चाहते हो तो वो आपको मिलेगा। और अगर हम इसको यहाँ पर लाइक मैं यहाँ पे भी ऐड कर देती हूँ बिटवीन हेयर यहाँ पर जी वाई, तो वो ये बॉटम पे यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा। अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं तो इंस्पेक्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि कहाँ पर स्पेस आ रही है इसके अंदर, दिस वन। और ये रोज है यहाँ पे, ये हमारे पास स्पेस आ रही है। तो ये मैं स्पेस दे रहा है वहाँ पे ऊपर, ठीक है, लेकिन वो भी शो नहीं हो रही, डिस्प्ले नहीं हो रही वहाँ पर, तो फिक्स में नहीं आ रहा है यहाँ पर। और अगर आपने यहाँ पर जी एक्स भी ट्राई कर लेते हैं, जी एक्स और 6 सॉरी 5, टोटल हमारे पास 5 ही हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पेस, यहाँ पर वाई के बिटवीन में स्पेस आना शुरू हो गई है, जो कि पहले हमारे पास ये वाली थी, बाद में ये वाली थोड़ी डिफरेंट हो गई है। बिटवीन स्पेस आप ऐड कर अगर 2 करते हैं तो यहाँ पर 2, लेट्स सी कि क्या आता है वहाँ पर, 2 बिल्कुल कम हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग इनके जी एक्स के बिटवीन में स्पेस कम कर देते हैं, तो वो स्पेस यहाँ पे हमारे पास ये आ गई। और जी वाई वर्क नहीं करा तो हम यहाँ पर मार्जिन बॉटम को यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे मार्जिन बॉटम हम यहाँ पर 4 दे देते हैं। तो 4 क्या होगा कि इनके दरमियान में स्पेस आ जाएगी। इसको हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो हम इसको यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास 4 कार्ड्स यहाँ पे डेवलप हो गए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कॉलम्स। कॉलम्स मीन्स कि आपके पास सेम रोज हैं कॉलम्स में, आपने उनको किस तरह से अलाइन करना है। तो अलाइन टेक्स्ट अगर आप करेंगे तो वर्टिकल लाइन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलाइन आइटम स्टार्ट, तो बिल्कुल वो स्टार्ट से स्टार्ट होंगी। अगर आप उसको सेंटराइज कर देंगे तो वो सेंटर से स्टार्ट होगा। मीन्स कि अगर जितनी आपकी डिव की हाइट है उसके अकॉर्डिंग, लाइक रो जितनी बनते हैं, जितने उसके कॉलम्स हैं, उसको आप सेंटराइज करना चाहते हो तो सेंटर में चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल इसको हम कॉपी करते हैं, इसको पीछे लास्ट पे इसको पेस्ट कर देते हैं, लेट्स सी कि हमारे पास जो है वो
इस तरह सेंटर में, बट अब हमने हाइट नहीं दी हुई यहाँ पर, तो हमें इसका हाइट डिफाइन अगर कर देते हैं, हाइट 100 है इसकी, हाइट को हम लोग जस्ट खुद से पिक्सल में डिफाइन कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हाइट कर देते हैं, हाइट और 100 VH। तो यहाँ VH के अकॉर्डिंग वो सेंटर में देखें, अगर मैं इसको 50 करती हूँ, 50 मीन्स के वो उसके बिल्कुल 50 के दरमियान में स्पेस आ जाए। हमें आइडिया कैसे होगा, मैं यहाँ पे VG कलर दे देते हैं, VG डेंजर, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इनके बिल्कुल दरमियान में शिफ्ट हो गया। अगर हम इसको स्टार्ट से आइटम स्टार्ट कर देंगे तो वो बिल्कुल हमारी हाइट के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट में होगा। अगर हम इसको एंड कर देते हैं तो वो एंड से एंड पे चले जाएंगे आइटम्स। तो इस तरह से हम अपनी चीज़ों को कॉलम्स को मूव करवा सकते हैं। जस्ट लाइक सेम जो हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स के अंदर भी लाइन आइटम को यूज़ करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अब सेल्फ स्टार्ट है, अगर आप किसी सेंटराइज में किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को देना चाहते हो, तो जैसे मैं मुझे लगता है कि अच्छा यहाँ पर सेल्फ है, अगर मैं सेल्फ को यूज़ करती हूँ कॉलम के इस वाले सेक्शन को मैंने स्टार्ट में नहीं कर, सेंटर में करना है, एंड पे नहीं रखना, तो मैं बिल्कुल सेल्फ करूँगी यहाँ पर सेल्फ, और यहाँ पर एंड की जगह पे हम क्या कर देंगे, सेंटर। तो इट्स मीन्स कि ये जो है वो सेंटर में, बाकी सब एंड में है। अब आप ये भी कर सकते हो कि टू हमारे पास सेक्शन जो है वो सेंटर में है, बाकी जो लास्ट वाला है वो स्टार्ट में है, तो आप उसको भी इस अलाइन आइटम की जगह पर इसको स्टार्ट में कर दें। तो क्या होगा कि वो ये वाला स्टार्ट में है, बाकी सब जो है वो दोनों सेंटर में है। तो मोस्टली क्या होता है इमेज के लिए, अगर इमेज आपको लगता है कि इमेज फुल विड्थ की है तो वो स्टार्ट में कर लें, अगर आप इसको भी सेंटर में लेके जाएं तो सेंटर में लेके जा सकते हैं। बाकी टेक्स्ट वगैरह वो सेंटर में है, और ये सेक्शन जो है इसमें इमेज रखी हुई है हम लोगों ने, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपने कॉलम्स को स्पेसिफाई करना है कि कॉलम की स्पेस इतनी होनी चाहिए कि 4 का कॉलम होगा तो 4 की स्पेस लेगा, अगर आप 5 की करते हैं तो वो 5 की स्पेस ले लेगा। तो हम एडजस्ट कर सकते हैं खुद से कि आपके हर रो में कितने कॉलम्स किस तरह से होंगे। जैसे यहाँ पर उन्होंने जस्टिफाई सेंटर किया हुआ है, तो मीन्स ये है कि आपके पास अगर ये कॉलम है, ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे कॉलम डिफाइन किया गया है, बट फर्स्ट रो जो है वो मेरी जस्टिफाई सेंटर स्टार्ट से होगी। अब ये जस्टिफाई ये अलाइनमेंट नहीं है, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट, टॉप बॉटम एंड एंड नहीं है, सेंटर नहीं है, बल्कि अब ये हमारे पास लेफ्ट राइट एंड सेंटर है। तो उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करेंगे। मीन्स के अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में है, तो वो तीनों जो हैं वो ओके सेंटराइज हो जाएंगे। अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर थ्री हैं इसलिए यहाँ पर वो दोनों डिस्प्ले, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, और जैसे हम कमेंट करते हैं तो हमारे पास ये दोनों सेंटर में हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। बट इनके दरमियान में जो गैप है वो हम खत्म कर सकते हैं कैसे, कि मुझे कॉलम को 4x4 पे डिवाइड कर देते हैं, कि जस्ट कॉलम जो है वो 4 बॉक्सेस का होगा, लाइक 4 बिट स्पेस लेगा, तो वो यहाँ पर इतनी ही स्पेस ले रहा है। अच्छा यहाँ पर टेक्स्ट नहीं डिफाइन, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देती हूँ, लेट्स सी PG ग्रेडियंट तो दिस वन समथिंग कुछ इस तरह से दे देते हैं, इन दोनों को दे देते हैं यहाँ पर, और डेंजर ये इसमें नहीं लगेगा, हम इसको यहाँ पर कर देते हैं कुछ स्पेसिफिक, जी प्राइमरी और BG सेकेंडरी। ये देखें यहाँ पर हमारे पास 2, यहाँ पर जो है वो कलर्स आ गए यहाँ पर, और इसकी स्पेस है, अगर हम इसको और भी कम करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर इसको 8 कर दिया, तो लेट्स सी, तो 8 से ज़्यादा स्पेस होना शुरू किया, तो 2 कर देते हैं, तो उसकी बहुत कम स्पेस होगी, 2 बॉक्सेस की इक्वल, लाइक 12 में से 2 की, तो देखिए सेंटर में। अगर आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं करना चाहते, इसको स्टार्ट में करना चाहते हैं, तो क्या होगा, दोनों आइटम स्टार्ट में चले जाएंगी, अगर इसी को आपने एंड पे लेके जाना है तो ये दोनों आइटम्स आपकी एंड पे चले जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलम्स को रैप किया हुआ इसके अंदर के, आपके पास अगर यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है तो आप फर्स्ट कॉलम को 9 दे दो, सेकंड कॉलम को डिफरेंट है तो आप BR देखिए आपने इसको डिवीजन रैप किया हुआ है यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेक्शन चल रहा है, तो BR से नेक्स्ट वो किया हुआ लाइन के अंदर। और CSS की ग्रिड के अंदर यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो सेम जिस तरह से हम CSS में करते आ रहे हैं, ग्रिड को यूज़ करते आ रहे हैं, तो ग्रिड में यहाँ पे हम ग्रिड को यूज़ करते हैं, CSS के ग्रिड को यूज़ करते हुए भी हम काम कर सकते हैं सेम, लाइक यहाँ पे हमें रोज एंड कॉलम नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा ग्रिड, और ग्रिड के बाद हम कॉलम राइट कर सकते हैं कि हर डिव को इतना 4 कॉलम मिलेगा, तो 4 कॉलम में 4 4 8 9 10 11 12 टोटल 3 कॉलम्स
और 12 कॉलम्स के अंदर वो प्रॉपर फिट होते हैं, तो यहाँ पे वो 3 कॉलम से डिवाइड हो गया। रिस्पॉन्सिव में कैसे मैनेज करेंगे, वही आप MD, SM, LG और XSL को यूज़ कर सकते हैं, ताकि जितने हमें स्मॉल स्क्रीन में हमें इतने कॉलम्स का डिफ चाहिए, और अगर लार्ज स्क्रीन में तो इतने कॉलम्स का, तो हम इस तरह से यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, लाइक टोटल ग्रिड एंड 12 कॉलम्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है मॉडल। मॉडल मीन्स लाइक हमने देखा है कि कभी हम जब क्लिक करते हैं बटन पर, तो हमारा मॉडल जो है वो पॉपअप होता है। तो उसके लिए जैसे कि मैंने एक बटन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक करने के बाद एक मॉडल जो है वो डिस्प्ले होता है, या एक सिंपल एक बॉक्स डिस्प्ले होता है। तो अलर्ट की तरह भी इसको कह सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक पहले हमें बटन दिया जाता है। हम इस बटन को जस्ट क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप की अपनी कुछ क्लासेस हैं, अपनी कुछ इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि डाटा BS टॉगल और डाटा BS टारगेट। मीन्स कि आपने किस क्लास को टॉगल करवाना है, उसकी डिफ का नाम देना पड़ेगा और उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, और जिसको टारगेट करना है वो टारगेट हम आईडी के थ्रू कर रहे होते हैं कि टॉगल इस वाले मॉडल को हमें टॉगल करवाना है, और सेकंड किस चीज़ को टारगेट कर रखना है, इस वाली आईडी से हमें इसको टारगेट करवाना है। तो लाइक मैं इसको कॉपी करती हूँ, कॉपी करके सेम यहाँ पे हम अपनी आउटपुट पे लास्ट पर इसको डिस्प्ले करते हैं। तो हमारे पास एक बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, इस बटन के अंदर हम लोग जस्ट क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने पे वो हमारे पास मॉडल ओपन है। अब ज़रूरी नहीं कि हम इसी बटन पे ही लगा सकते हैं, आप किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन पे लगा सकते हैं। लाइक मैं अगर इस सेक्शन को चेंज करके कट कर दूँ और इसको किसी भी कॉलम में ऐड कर दूँ, ये वाली एट्रीब्यूट्स को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे आप देखें, इसके बाद मेरे पास ये है, हमारे पास इस कॉलम के ऊपर है, तो इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये मॉडल जो है वो ओपन हो गया यहाँ पर। और अगर आप इसकी नेम जो है वो चेंज कर देते हो, लाइक अगर मॉडल 1 है तो ये टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि उसका नेम जो वो चेंज हो गया। क्लास के जो नेम होगा वही हम उसका नेम रखेंगे, जो ऑलरेडी उसका एग्जिस्ट करता है वहाँ पर। सॉरी, तो मॉडल है तो मॉडल ही यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। और अगर एग्जाम्पल है तो वो आईडी चेंज हो सकती है, लाइक 1 है तो मैं इसको यहाँ पर 1 कर दूंगी, तो वो हमारे पास मॉडल 1। अब ये टारगेट भी होगा इसके ऊपर, क्योंकि आईडी हम चेंज कर सकते हैं ये वाली, बट टॉगल जो ऑलरेडी दिए गए हैं क्लासेस यहाँ पे हम उसी को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास ये मॉडल था। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक नेबर का सेक्शन भी है, जिसमें नेबर हमारे पास रिस्पॉन्सिव पॉइंट पे आकर उसका हम एक टॉगल का बटन देते हैं। तो टॉगल बट अगर हम नेबर को यूज़ करें तो इसको कॉपी करेंगे और इसी को लास्ट पर जाके हम लोग अपने इसको पेस्ट कर देते हैं। और नेबर हमारी इस तरह वर्क करेंगे कि अगर आपने वो ओके, यहाँ पे बाकी चीज़ों को हम कमेंट कर देते हैं, सब सेक्शंस को। यहाँ पे हमारे पास ये एक नेबर है, हम इस नेबर को चेक तो ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है और टॉगल बटन भी वर्क कर रहा है।